हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जीएस पॉइंटर। दोस्तों, आज हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज 5 देखेंगे जो आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं। 14वीं शताब्दी में हिंदू विजयनगर साम्राज्य की राजधानी केंद्र कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो था वो हम्पी था। कांचीपुरम जो था वो चोल एवं पल्लव राजाओं की राजधानी जो था वो कांचीपुरम था। और विदर्भ जो प्राचीन काल में थे विदर्भ, ये वर्तमान में वरार प्रदेश के क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध थे, जो कि महाराष्ट्र में। राज्यसभा के सदस्यों चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ये पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है। ये जो गोदावरी नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि ये नासिक के तिरम के पहाड़ी से निकलती हैं। और दोस्तों, ये जो कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की दक्षिणी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की दक्षिणी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। इसी कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात है और इसे दक्षिण भारत की दक्षिणी गंगा कहते हैं। ये जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती हैं। ये महाराष्ट्र के पुणे के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती हैं। निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो इसमें निकेल का प्रयोग जो है वनस्पति तेल में हाइड्रोजनीकरण के रूप में प्रयोग होता है। और जस्ता का प्रयोग दोस्तों ये लोहे पर गैल्वेनाइजेशन करने के लिए जस्तीकरण का प्रयोग किया जाता है। जस्ता का प्रयोग लोहे पर जंग लगने के बचाने के लिए वहाँ पे जस्ता का प्रयोग किया जाता है। सल्तनत काल में दीवान या बंदगान विभाग था। तो दीवान या बंदगान विभाग ये दासों का विभाग था। और दोस्तों, ये जो था फिरोज शाह तुगलक के काल में ये विभाग था, दासों का विभाग। और फिरोज शाह तुगलक ने 4 विभाग महत्वपूर्ण था, जिसमें था दीवान ए खैरात जो जिसके पति जो स्त्री विधवा रहते थे, जिसके पति मर जाते थे, उसको आर्थिक सहायता के लिए दीवान ए खैरात था विधवा औरत के लिए। और एक था दारुल सफ़ा जो एक खैराती अस्पताल था। और एक विभाग था दीवान ए इस्तिहाक जो मरे हुए सैनिकों के उनके परिवार को जीवन के लिए आश्रित रहते थे, इसी दीवान ऐतिहासिक के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुशंसा पर भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट के रूप में बदलती हैं। अगला प्रश्न, सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है ये असम की शास्त्रीय नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का जो है कुचिपुरम प्रसिद्ध नृत्य है, जो याद रखिएगा। और ये केरल का प्रसिद्ध नृत्य जो है पोंगल है दोस्तों। ओनम, कथकली, ये जो है ये केरल का प्रसिद्ध है। और ये जो मणिपुर का जो है दोस्तों, मणिपुर का ये पुंगचोलम प्रसिद्ध नृत्य जो है ये मणिपुर का है। इस तरह ये पॉइंट सब याद रखिएगा। माउंट एल्ब्रुस निम्न में से किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट एल्ब्रुस जो है ये काकसिस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ये यूरोप में पड़ता है। और ये जो दोस्त यूराल पर्वत है ये एशिया और यूरोप के बीच सीमा बनाते हैं, यूराल पर्वत। और यूराल पर्वत का सबसे ऊंची चोटी जो है गोर नैरोडामा जो है ये यूराल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है दोस्तों ब्लैक पर्वत। ये आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी ब्लैक पर्वत है। और लास्ट है दोस्तों, ये लास्ट था।
अगला पॉइंट है, हवा या नमी युक्त वातावरण में मृदा एवं किसी अन्य माध्यम से बिना पौधे का संवर्धन क्या कहलाता है? तो ये जो है दोस्तों एरोपोनिक्स कहलाता है। और हाइड्रोपोनिक्स जो है ये बालू कंकर इस पे जो है पौधे को जो उगाया जाता है, पौधे को उगाया जाता है बिना मिट्टी की सहायता से, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत शासन अधिनियम 1935 का गुलामी का अधिपत्र कहा? तो इसने जवाहरलाल नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा। और दोस्तों 1935 के अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक व्यवस्था को स्थापित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के ही तहत भारत में संघात्मक व्यवस्था को स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्न में से कौन सा गैस दूसरे स्थान पर है? तो इसमें जो है ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों ये दूसरे स्थान पे है, ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसका खोज जवाहरलाल नेहरू ने किया, बिल्कुल सही है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही है। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, ये भी सही है। हिंद स्वराज है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने नहीं किया था, बल्कि ये गांधी जी ने किया था। सॉरी दोस्तों। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि किडनी में स्थित होता है, किडनी में ये स्थित होता है। किस समिति ने पंचायत राज के एक संवैधानिक स्तर देने के लिए, सॉरी दोस्तों एक मिनट, किस समिति ने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर देने का निर्णय लिया? किस समिति ने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर देने का सुझाव दिया? तो एम.एल. संघवी ने पंचायती राज को एक संवैधानिक स्तर देने का सुझाव दिया। और ये जो बलवंत राय मेहता ये त्रिस्तरीय पंचायती राज से संबंधित है, और ये जो है अशोक मेहता ये 2 स्तरीय पंचायती राज से संबंधित है। और प्रथम और पंचायती राज जो है ये राजस्थान के नागौर जिलों में इसके बलवंत राय मेहता के आधार पर जो है लागू किया गया था वहाँ पर पंचायती राज। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, भारत ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया। वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है वो क्या है? तो वो थर्मोक्लाइन है। कौन सा जगह है? थर्मोक्लाइन पर जो है वहाँ पे ताप तेजी से कम होता है। यहाँ पे जो है ताप तेजी से कम होता है समुद्री सीमा में। अगला पॉइंट है, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये कथन सत्य है, वो राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन किस स्थल से घोड़े की अस्थियां एवं एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला? तो ये जो है दोस्तों सुरकोत्ता से घोड़े का अस्थि पंजर का अवशेष मिले हैं। और लोथल के बारे में याद रखिएगा, लोथल जो है ये हड़प्पा स्थल एक है जिसका खोज, लोथल का खोज जो है रंगनाथ राव ने 1957 से 58 में किया था। 1957 से 58 में किया था। ये लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। और अगला है कालीबंगा यहाँ से कालीबंगा से चूरी और जो है बीके, इसका कालीबंगा का दोस्तों जो है खोज कालीबंगा का बीके थापर ने 1953 में किया था। कालीबंगा से जो है काले रंग की चूड़िया और जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है कालीबंगा से। अगला है हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर है, जिसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ से स्वास्तिक चिन्ह और 6 अन्नागार का जो है साक्ष्य मिला है।
अगला क्वेश्चन, आंतरिक व्यापार संबंधित है, तो आंतरिक व्यापार पूंजी बाजार से संबंधित है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खान था। जब वो एक शिकार के दौरान जो है एक शेर को मार या शिकार के दौरान, तो उसका नाम शेर खां पड़ा, जिसे बहार खान लोहानी ने उसका नाम रखा था। और उल्गू जो खान था वो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम है। एमबीटी का नाम उल्गू खान है, जिसे जौना खान के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है, तो ये अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। और एडवोकेट जनरल है जो दोस्तों, इसका अनुच्छेद 165 में वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है, पराक्रम दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के स्मृति में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन है, तो ये जो है तृतीय मंडल में सूर्य देवता को गायत्री मंत्र का वर्णन है। और ये जो 7वां मंडल है, इसमें दशहरा युद्ध का वर्णन है जो पुरुषनी नदी पे हुआ था। अगला पॉइंट है, सल्तनत काल के किस शासक के संदर्भ में एल्फिंस्टन ने बताया कि इस बादशाह में पागलपन का कुछ अंश दिखता है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था। जो एल्फिंस्टन ने कहा था इस शासक में पागलपन का गुण दिखता है। और ये जो इल्तुतमिश था दोस्तों, ये मध्यकाल का प्रथम सुल्तान कौन था, तो ये इल्तुतमिश था। और ये बलवन जो था, ये रक्त और लौह की नीति अपनाई, बलवन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के शासन के लिए उपबद्ध अंतर्विष्ट है। निम्न राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं है, तो इस अनुसूची के अंतर्गत मणिपुर जो है नहीं है। बाकी ये तीनों इस 6ठी अनुसूची में इसका वर्णन किया गया। अगला पॉइंट है, खमीर एक उदाहरण है, तो खमीर एक कवक फंगी का उदाहरण है। अगला है, टोरंटो ट्रैफिक इंडेक्स 2000 इंडेक्स के अनुसार 2021 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है, तो ये तुर्की का इस्तांबुल शहर है। तुर्की का इस्तांबुल शहर जो है ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर है। और ये 2020 का पूछेगा तो यहाँ पे मास्को हो जाता। अगला क्वेश्चन 30 नंबर देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का निर्वाचन का अधीन निदेश और नियंत्रण निम्न से किसमें निहित होता है। ये भारत का भारत का निर्वाचन आयोग में निहित होता है। और ये भारत का निर्वाचन आयोग का जो है संबंध अनुच्छेद 324 से है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 द्वारा यह शक्ति दी गई कि राष्ट्रपति निम्न अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकता है। तो ये संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति को, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति को, मृत्युदंड द्वारा पाए जाने वाले व्यक्ति को, तो इनमें से सभी से दंडित व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं अनुच्छेद 72 के तहत। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत सरकार ने किस देश में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया, तो ये पुर्तगाल में नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है 33, संसदीय सत्र में सबसे छोटा सत्र कौन सा है, तो संसदीय सत्र में सबसे छोटा सत्र जो है शीतकालीन सत्र है, जो नवंबर से दिसंबर में चलता है। और ये बजट सत्र जो है ये फरवरी से मई चलता है। और मानसून सत्र जो है ये जुलाई से सितंबर चलता है, जुलाई से सितंबर। और ये इस तरह जो है सत्र को जो छात्रावासन करना, ये सभी सत्र को छात्रावासन जो करता है वो राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह पर छात्रावासन करके उसको भंग कर सकता है। अगला पॉइंट है, चलिए दोस्तों, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो धन विधेयक के संबंध में ये धन विधेयक प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा में पेश की जाती है, ये गलत है।
क्योंकि ये जो है केवल धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में पेश की जाती है। अनुच्छेद 117 में इसका वर्णन है। अगला है 28 फरवरी 2021 को पूरे भारत में निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये 28 फरवरी को 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, जो चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्मदिन पर मनाया गया। इसने रमन प्रवाह की खोज की थी और इस बार का जो थीम था 2022 का जो थीम था सतत भविष्य के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण जो था इस बार का जो था इसका थीम था। अगला पॉइंट है इबोला वैक्सीन वैश्विक भंडार किस राष्ट्र में बनाया जा रहा है? तो इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार जो है ये जो है दोस्तों स्विट्जरलैंड में, इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार स्विट्जरलैंड में बनाया जा रहा है। अगला पॉइंट है भ्रंशगाठी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच एक चट्टानी स्तंभ नीचे और धंस जाती है। इस तरह जो है भ्रंशगाठी का निर्माण होता है। इस तरह जो है इस क्षेत्र में जो है धंसा हुआ रहता है, ऐसे रहता है धंसा हुआ, ऐसे धंसा हुआ। ये क्षेत्र नीचे वाला क्षेत्र जो है इसका धंसा हुआ था, इसे भ्रंशगाठी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारकों के रूप में कार्य करता है? तो ये जो है कैल्शियम सल्फेट है जो क्षारीय भूमि के सुधारकों के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 आसवन उच्च बांध स्थित है, ये मिस्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती? तो यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। कौन सा? तो जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से जिब्राल्टर जल संधि अलग करती हैं। और ये जो डोवर जल संधि है दोस्तों, ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को अलग करती हैं, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस देश एक दूसरे से अलग होता है। इंग्लैंड एवं फ्रांस देश एक दूसरे से अलग होता है। अगला पॉइंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2021 ग्लोबल हंगर रिपोर्ट के अनुसार 116 देशों में भारत का स्थान कितना था? तो 116 देशों में भारत का स्थान 101 है। ये हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। अगर 2020 के पूछेगा तो 94 हो जाएगा। अगला पॉइंट एक शुष्क सेल में निम्न में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं? तो एक शुष्क सेल को जो है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगला 43 नंबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस निम्न में से किन दिन को मनाया जाता है? तो ये जो है 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। अगला है 44 वर्तमान में भारत की कितनी रामसल स्थल है? तो वर्तमान में 2000 जुलाई 2022 के अनुसार भारत में जो है राम स्थल की संख्या 54 हो गई, जिसमें वो वर्तमान में तमिलनाडु में 3 रामसल स्थल और MP मध्य प्रदेश में 1 और मिजोरम में 1 रामस्थल स्थल को जो है रामसल स्थल घोषित किया गया। वर्तमान में जनवरी 2021 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो वर्तमान में अजित डोभाल जो है ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत का है। 46 फरवरी 2021 में भारत के निम्न में से किस राज्य में काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया? तो ये महाराष्ट्र में काला घोड़ा महोत्सव मनाया गया। और काला चावल नमक जो है ये यूपी सिद्धार्थनगर में मनाया गया, काला चावल नमक उत्सव। अगला क्वेश्चन है दृष्टि पटल पर बनने वाले प्रतिबिंब का संवेदन मस्तिष्क के कितने सेकंड तक रहता है? तो ये
1/16 सेकंड तक मस्तिष्क के संवेदन पर रहता है, दिखाई जो देता है। शरीर में बड़ी आंत कौन सी एंजाइम स्रावित करते हैं? तो शरीर में जो बड़ी आंत है वो कोई भी एंजाइम स्रावित नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो ये जो है विटामिन सी जो है कैल्शियम के मदद में विटामिन सी जो है लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। इसमें लौह के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता पश्चात बने भारत के प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों के गठन का आधार माना। तो ये भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन किया गया था फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, जो 22 दिसंबर 1953 को जो है राज्यों का पुनर्गठन फजल आयोग की अध्यक्षता में किया गया और ये जो है 1956 में पारित हुआ। और पहली बार जो है भाषा के आधार पर जो है आंध्र प्रदेश को राज्य माना गया। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार निम्नलिखित में से किससे प्रकल्पित है? तो ये जो है कारखानों के खदानों में बच्चे का नियोजन का निषेध और मानव देह व्यापार बंद हो मजदूरी का निषेध, ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। तो इस तरह जो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त गैसों को बढ़ती मात्रा से वायुमंडल में ऊष्मन की दर में वृद्धि देखी जाती है। तो ये मीथेन की जो है बढ़ती मात्रा से वायुमंडल में ऊष्मन की दर में वृद्धि देखी जाती है। अगला, दक्षिण भारत के किन 2 राज्यों को औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया? तो ये बीजापुर और गोलकुंडा को अपने जो है राज्य साम्राज्य में मिला लिया। वो 1685 में बीजापुर को और गोलकुंडा को जो है 1687 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला क्वेश्चन है, और ये दक्कन नीति के तहत इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, हाल ही में समिया सुलह हसन निम्नलिखित किस देश के प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये जो है तंजानिया का बनी थी। ये 1 साल पहले का करंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी पुरस्कार 2021 के विजेता की सूची में एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये फोकलोर को दिया गया। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 की जो है बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की और ये जो है 21वां अधिवेशन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 21वां अधिवेशन। आज का वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।